नमस्ते जी। थोड़ा सा आजकल बिजी चल रहा हूँ, इस चक्कर में थोड़ी सी वीडियो लेट हो रही है। और अभी एक सेकंड रुको, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। टाइम हो रहे हैं रात के, उल्टा दिख रहा है इसमें 2:48। ठीक है, अब टाइम मिला है वीडियो बनाने का। जो पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है क्यों बिजी चल रहा हूँ, बट छोड़ो इन सब बातों को। फाइनल टॉपिक पे आते हैं कि लुआस की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। जल्दी से आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर जो मतलब कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया सारी डिटेल दे देता हूँ। टाइम ज़्यादा लगाना नहीं है, स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बातों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू किया जाए। गाइस ये देखो, ये सामने है बिल्कुल आपके जो भी काउंसलिंग स्केड्यूल है बीबीएससी का। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, 9:30 पे आपको रिपोर्ट करना है। बिल्कुल, कहाँ रिपोर्ट करना है वो भी बता देता हूँ। लुआस का ऑडिटोरियम है, ठीक है। लुआस के अंदर, अगर नहीं पता लुआस के ऑडिटोरियम तक कैसे पहुंचे, पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो इस पे बना रखी है। कभी मैं किसी टाइम पे गया था तो, कभी क्या, वैसे तो पहले तो लुआस में ही था, मतलब कि 2019 से 2021 के बीच में। करंट अभी तो जब जाना होता है तो मैंने एक बार वीडियो कर दी थी। तो देखो, फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग का वेन्यू कहाँ है, ठीक है। एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एडमिशन के लिए और लुआस के एडमिशन के लिए रिपोर्टिंग आपको करनी है वेटनरी ऑडिटोरियम में। काउंसलिंग कमेटी रूम डीन, ये मतलब बस कहाँ होगी, मतलब कौन करेगा क्या, कुछ ये लिखा हुआ है, यहाँ पहुंचना है आपको, ठीक है। और थर्ड काउंसलिंग का वेन्यू क्या है इसके अंदर, सेम वही ऑडिटोरियम काउंसलिंग, ये लिखा हुआ है। और थर्ड के बाद जो काउंसलिंग होगी, हाँ जी, यहाँ पे एक बार यहाँ नोट कीजिए, इस बार बड़ा चेंज है। क्या बहुत बड़ा चेंज हुआ है, ये सबसे बड़ा चेंज हुआ है कि अब की बार थर्ड काउंसलिंग मतलब कि एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस अपनी काउंसलिंग खुद करेंगे। जो बच्चे, पहले क्या होता था कि मोप अप राउंड होता था, लास्ट में सीटें बचती थी हमेशा प्राइवेट कॉलेजेस की, ठीक है। गवर्नमेंट की मान लो, गवर्नमेंट की सीट अपनी क्या हो गई, फिल हो गई, बची प्राइवेट की। प्राइवेट के लिए सीट के लिए क्या होता था, प्राइवेट को मतलब काउंसलिंग कौन करता था, लुआस ही करती थी काउंसलिंग, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी खुद अपने। अब की बार क्या कर दिया है, प्राइवेट कॉलेज के हाथ में सारा का सारा सौंप दिया है, मतलब कि प्राइवेट कॉलेज खुद करें। तो इससे क्या साबित होता है कि भैया कुछ ना कुछ झोल मोल घोटाला थोड़ा बहुत चल भी सकता है। देखो, मैं कह नहीं रहा हूँ कोई करे या ना करे, मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा है कि लास्ट में जो ज्यादा फीस देगा आई थिंक उससे लेंगे। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरिट के बेस पे ही आपको प्राइवेट कॉलेज को लेना है। बट यार कौन देखता है वहां पे, किसी को क्या पता चलेगा प्राइवेट कॉलेज में क्या चल रहा है एट द बैक एंड पे। यूनिवर्सिटी के अंदर तो काउंसलिंग हो नहीं रही, तो इस बार ये चीजें हो सकती है। देखो भाई, जो एक्सपीरियंस बोलता है मैं वो बता रहा हूँ, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कोई प्राइवेट कॉलेज ऐसा करेगा, क्योंकि हर कोई प्राइवेट कॉलेज अपने अंदर बेस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट ही लेना चाहेगा, क्योंकि कल को उनके पास भी रिजल्ट अच्छा आएगा। बट फिर भी कहीं ना कहीं जो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो ज्यादा फी पे कर सकते हैं, तो उनके साथ तो प्राइवेट कॉलेज आईना कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा समझौता कर भी सकता है। तो ये थोड़ा सा गलत है यार, मुझे लगता है कि लुआस को ही काउंसलिंग करनी चाहिए, जो टोटल सभी राउंड्स की है ना। बाकी चलो कोई बात नहीं, हम टॉपिक पे आते हैं। जो फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट राउंड ऑनलाइन होगा, बिल्कुल ठीक है। स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट, कश्मीरी माइग्रेंट और जो लुआस में सीट लेना चाहते हैं और प्राइवेट भी सीट लेना चाहते हैं, उनको 27 को डेट लग जाए, सॉरी 27 को लिस्ट आ जाएगी साइट के ऊपर। बिल्कुल आपको अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के देखना है कि आपको सीट मिली या नहीं मिली, आपने जो चॉइस फिलिंग की थी। जिसको लुआस चाहिए था उसको लुआस मिला या नहीं, जिसको प्राइवेट चाहिए था उसको प्राइवेट मिला या नहीं। अगर मान लो आपको मिला है तो आपको करना क्या है, सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं आपके पास, वो आपको रखे होंगे आपने। आपको क्या करना है, 30 तारीख को पहुंचना है। कहां पहुंचना है, लुआस के ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम में कितने बजे पहुंचना है, सुबह 9:30 AM। बिल्कुल लेट मत करना, नहीं तो काउंसलिंग में ऐसा होता है कि डिवाइड कर देते हैं जिस दिन नहीं पहुंचे। रिपोर्टिंग टाइम ये है, अगर आपका लिस्ट को 27 को नाम आता है तो ठीक है, आपको हो जाएगा उस दिन, आपका एडमिशन हो जाएगा, वहीं आपका मेडिकल एग्जामिनेशन फीस वगैरह सबमिट करके काम डन, ठीक है। अगर मान लो एडमिशन नहीं होता है तो क्या करना है आपको, सेकंड राउंड की लिस्ट कब लगेगी, सेम वही रहेगी। सेकंड राउंड की लिस्ट आपकी इसके अंदर लगेगी 3 को, ठीक है, 3 अक्टूबर को। और फिर वही, अगर 3 को आपका नाम आ जाता है तो आपको क्या करना है, सेम ऑडिटोरियम में 9:30 पहुंचना है। कब पहुंचना है, 7 तारीख को, 7 डेट को। अगर नहीं पहुंच पाए तो फिर वही बात है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इस सॉरी मतलब नहीं पहुंच पाए तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, और पहुंच गए तो एडमिशन मिल जाएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, एनी सीट अगर कोई वैकेंट रह जाती है सेकंड काउंसलिंग में, ठीक है, तो और किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट में, तो वैकेंट डिक्लेयर कर देंगे उसे। फिर उसके बाद देखो, एक थर्ड राउंड के अंदर क्या है, थर्ड राउंड आपका नहीं है, थर्ड राउंड ओनली एनआरआई स्टूडेंट जो सीट लेना चाहते हैं उनके लिए है। बात करते हैं मोप अप राउंड की। मान लो इससे पहले आपका एडमिशन हो गया तो डन है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन मान लो कि अब आपको नहीं मिल पाया एडमिशन बाई चांस इसके अंदर, तो क्या होगा, मोप अप राउंड में डिस्प्ले हो जाएंगी हर कॉलेजेस की, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं और लुआस है। 14 डेट को पता लग जाएगा इतनी सीटें बची हैं, तो फिर उनको उसके बाद क्या होगा, मोप अप राउंड, उसकी आपको क्या जाना है उसके अंदर, कहाँ जाना है आपको, वैकेंट सीट
15 को जाना है। यहाँ पे ध्यान ये देने वाली बात है, ओनली फॉर लुआस। अगर लुआस के अंदर कोई वैकेंट सीट बची है तो वो 14 को लिस्ट लगेगी, 15 को आपको लुआस पहुंच जाना है। लेकिन वही मान लो वैकेंट सीट की लिस्ट लगी, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए क्या करना है, आपको जिस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए वहां जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि देखो साफ ऊपर क्या लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, वेन्यू फॉर थर्ड काउंसलिंग वो इन एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेजेस, एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज में होगी। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो ध्यान देने वाले हैं, जो सीट होगी ऑनलाइन काउंसलिंग की, फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग की, वो स्ट्रिक्टली एज पर प्रेफरेंस पे ही होगी। मान लो आपने पहले नंबर पे लुआस डाला है तो आपको पहले लुआस ही मिलेगा, ऐसा नहीं है लास्ट आपने मान लो IIVR डाल रखा है, ठीक है, 5वें नंबर पे सीधा ये मिल गया। अगर आपको लुआस मिल रहा होगा तो डेफिनेटली मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। कैंडिडेट को सभी डॉक्यूमेंट अपने ओरिजिनल लेके आने हैं, बिल्कुल सही बात है, बिना इसके जाना मत। डॉक्यूमेंट वहां पे डिब्रेड कर देते हैं भाई, ऐसा कोई टाइम नहीं मिलता, एक ही दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक ही दिन में सब कुछ होता है, ठीक है। सबकी 2-2 फोटोकॉपी चाहिए आपको, ये नॉर्मल चीजें हैं, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ठीक है। और वहां पे आपको फिर एक कंसेंट देना पड़ेगा कि वो पार्टिसिपेट ऑनलाइन काउंसलिंग में करना चाहते हैं, नहीं कुछ नहीं, बेसिक्स है, ठीक है। कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिट मतलब एडमिशन ले चुके हैं, उनको ना स्लाइडिंग करने देंगे, ना उनको एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाने देंगे। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको, स्लाइडिंग कैसी होगी, मान लो सबसे ऊपर आपने लुआस रखा, ठीक है, फिर नीचे रख दिया आपने IIVR, फिर उसके नीचे रख दिया आपने चलो MR, फिर रख दिया मान लो भूमिका, ठीक है। तो मान लो ऐसा नहीं होगा कि आपको ऊपर से नीचे स्लाइडिंग कैसी होती है, नीचे से ऊपर स्लाइडिंग हो सकती है, ऊपर से नीचे नहीं होगी। मान लो आपको मिल गया IIVR, चाहिए भूमिका, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको भूमिका मिल गया लेकिन IIVR चाहिए, ठीक है, तो ऊपर से नीचे स्लाइडिंग हो सकती है, यहाँ स्लाइडिंग का ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा। तो अपनी चॉइस आपने सही डाली होगी, क्यों पंगों में इतना पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक सीट मिल गई, मान लो 5th राउंड में, देखो जो मैंने 5th पॉइंट बताया था, मान लो आपको सीट अलॉट हो गई लेकिन आपने फी नहीं की, फी नहीं डिपॉजिट कर पाए, तो क्या होगा कि वो कैंडिडेट सीधा फिजिकल या मोप अप राउंड में ही पार्टिसिपेट कर सकेगा। उसके बीच के दूसरे, मान लो पहले राउंड में सीट मिल गई लेकिन फीस नहीं दी आपने, तो ना सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकोगे ना थर्ड में कर सकोगे, ओनली फिजिकल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकोगे, और वो सीट एक बार डिक्लेयर कर देंगे वो वैकेंट, ठीक है। 5th में सीट रिजर्व है, मान लो कोई भी कैटेगरी की वैकेंट रह गई, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट सेम कैटेगरी की, तो सीट फिजिकल राउंड में भरी जाएगी वो, ठीक है, मोप अप राउंड में। और कैसे भरी जाएगी, उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, या तो उसी राउंड का कोई, उसी कैटेगरी का कोई बच्चा आ गया तो ठीक है, नहीं तो कन्वर्ट कर देंगे ओपन कोटा। ओपन कोटा तो आपको पता ही है, आपकी कोई कैटेगरी हो आपको उसमें सीट मिल जाएगी। तो ये बेसिक से काउंसलिंग के रूल थे। और मैं आपको 1-2 चीज और बता देता हूँ। कोई कैंडिडेट जिसने एडमिशन लिया है लुआस के अंदर, हिसार के अंदर, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, मोपर राउंड में, तो अगर उसको अपना एडमिशन कैंसिल करना है, वो उसको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को, ठीक है, 1 डे प्रायर टू मोप अप काउंसलिंग, ठीक है। कोई अरे लेना ही मत जिसको नहीं चाहिए यार, ऐसा पंगे करना ही क्यों है, लेना है तो फिर ले ही लेना, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपको फीस कैसे डिपॉजिट करनी है, देखो फीस 2 ही तरीके से डिपॉजिट होती है। सबसे बड़ा डाउट आता है बच्चों को, कैश ले जाएंगे, चेक ले जाएंगे, कुछ नहीं, ओनली RTGS करवा दो या नेफ्ट करवा दो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और ये बैंक अकाउंट डिटेल्स है, ये ध्यान रखना। और जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है और नॉन हॉस्टलर की ये है, और गर्ल्स की ये है, ठीक है, और PWD कैंडिडेट्स की भी, ठीक है। और फीस जो प्राइवेट कॉलेजेस की है, बॉयज की, लुआस की, तो अगर हम कंपेयर करें तो गवर्नमेंट की तो कम ही होती है। अब की बार स्टेट कोटा की फीस ये है 5,66,270 रुपीज, मैनेजमेंट की 7,66,270 रुपीज। ये फीस बड़ी है, जो मैंने पहले वीडियो में कवर अप कर दिया था। और फॉर थर्ड एंड ऑनवर्ड काउंसलिंग, मतलब जो काउंसलिंग आपको पता ही है कि कॉलेजेस में होगी स्पेसिफिक, तो उसके अंदर कैंडिडेट अगर फीस डिपॉजिट करता है बैंक अकाउंट की ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलेज, क्योंकि थर्ड राउंड के अंदर जो मोप अप राउंड है उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया है, मतलब इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है, कॉलेज के अंदर ही काउंसलिंग होगी, जो जहां आपको एडमिशन चाहिए। तो वहां पे आप लुआस का DD तो दोगे नहीं, तो वहां पे रिस्पेक्टिव कॉलेज का DD दोगे। तो उन कॉलेज का काम है कि वो मतलब कि जो आपकी डिटेल वगैरह पब्लिश करेंगे, जो भी है, ये कुछ बात नहीं है, वो आपको कॉलेज बता देगा जहां पे एडमिशन लोगे। कॉलेज ऑब्वियस ही बात है आपकी मदद करेगा कि हाँ हमारे पास एडमिशन लेने आ रहा है, उसकी टेंशन लो मत। ये बेसिक से मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस, सॉरी ये इंस्ट्रक्शन समझा दिया है। बस बात का ये ध्यान रखना, एक थोड़ी सी जगह लेता हूँ यहाँ पे मैं, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। एडमिशन, अगर आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो अपना सोच के लेना, और अगर लेते हो तो वहीं की वहीं सब कुछ काम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लेना अपनी, ठीक है। और अपनी वहीं पे ही आपको क्या होगा कि फीस सबमिशन करनी है, सब कुछ काम वहीं होगा।
ये थोड़ी सी राइटिंग का यार थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है वैसे भी टाइम काफ़ी हो चुका है, वीडियो बनाते बनाते आपके सामने 3 बज चुके हैं रात के। अब ऐसा है कि इसके भी पता नहीं क्या हो गया। और चलो अब जो अपडेट था वो मैंने आपको दे दिया है। अब एक जो नेक्स्ट विषय का भी अपडेट आने वाला है वो भी मुझे करना पड़ेगा, पर चलो कोई बात नहीं। खैर इस वीडियो में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। काउंसलिंग का स्केड्यूल ध्यान रखना, सारी चीज़ ध्यान रखना। इस वीडियो को लाइक करना, इंस्टा पे फॉलो किया करो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले अपडेट आते हैं। ये वैसे मैंने जिस दिन ये आया था उसी दिन मैंने अपडेट कर दिया था, वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया हूँ, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन की बात हो रहा है, फिर हम बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगे। वैसे अभी भी रेगुलर ही हूँ, रेगुलरिटी हम टूटने नहीं दे रहे हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड तिवारी जी आपको बोल रहे हैं बाय बाय।